10 अगस्त से 17 अगस्त तक उपचुनाव का नामांकन होगा और इसके साथ ही 18 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 8 सितंबर को मतगणना की जाएगी। बागेश्वर में आज से आचार संहिता लागू कर दी गई है। बीजेपी ने मंत्री सौरभ बहुगुणा को अपना प्रभारी बनाया है और वहीं चंद्रराम दास के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है और बता दें कि उपचुनाव को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। बागेश्वर उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 5 सितंबर को वोटिंग होगी। 10 अगस्त से 17 अगस्त तक उपचुनाव का नामांकन होगा और 18 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 8 सितंबर को मतगणना हो जाएगी और बागेश्वर में आज से कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लागू कर दी गई है और बीजेपी ने मंत्री सौरभ बहुगुणा को अपना प्रभारी बनाया है। वहीं चंद्रराम दास के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर अब उपचुनाव होना है। तो 5 सितंबर को इस सीट पर ये चुनाव होगा। 10 से 17 अगस्त तक उपचुनाव का नामांकन होगा। इसमें हमारा बागेश्वर 47 बागेश्वर विधानसभा का बाई इलेक्शन है। इसका शेड्यूल है निम्न प्रकार है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन 10 अगस्त 2023 और लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशन 17 अगस्त 2023। डेट फॉर स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन 18 अगस्त 2023। लास्ट डेट फॉर विथड्रॉल ऑफ कैंडिडेट 21 अगस्त 2023। डेट ऑफ पोल 5 सितंबर 2023। डेट ऑफ काउंटिंग 8 सितंबर 2023। डेट फॉर विच इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड 10 सितंबर 2023। मॉडल कोड है, पूरा डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। आयोग ने जो तारीखें तय कर दी हैं उसके हिसाब से राज्य सरकार की तरफ से सभी तैयारियां वहां पर पूरी हैं और पहले से ही चूंकि इस बात का सभी को अंदाजा था कि कभी भी चुनाव वहां घोषित हो सकता है, इसलिए सभी प्रकार की तैयारियां वहां पर हो गई हैं। शांतिपूर्ण मतदान होगा, ठीक प्रकार से मतदान होगा। चूंकि बागेश्वर के वहां पर चंदन रामदास जी उनका देहांत होने के कारण से वो सीट रिक्त हुई है और लंबे समय तक वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। लोगों की उनके साथ गहरी आस्था है, उनके साथ गहरा लगाव है और चूंकि उन्हीं की रिक्ति के बाद उस सीट पर चुनाव हो रहा है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता का रुझान, उस क्षेत्र की जनता का लगाव और जो उनके द्वारा वहां पर विकास के काम शुरू किए गए हैं, बहुत सारी योजनाएं पूरी हो गई हैं, बहुत सारी योजनाएं अभी पूरी होनी है, उन सभी को आगे बढ़ाना है। इसलिए उस क्षेत्र की जनता मैं समझता हूं कि एक तरफा समर्थन निश्चित रूप से उनकी विचार को आगे बढ़ाने के लिए करेगी। तो अजीत राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, 5 सितंबर को उपचुनाव होने हैं, अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो कौन सी पार्टी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी इस चुनाव में नाम आगे किया गया है? जी देखिए, अभी तो किसी भी पार्टी ने कोई प्रत्याशी तय नहीं किया है, क्योंकि आज को अधिसूचना ही जारी हुई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, चूंकि उनके जो मंत्री थे चंदन रामदास, उनके निधन से ये सीट रिक्त हुई थी, तो ज्यादातर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना है कि भाजपा उनके परिवार से ही किसी को टिकट देगी। और कांग्रेस की तरफ से भी जो नंबर 2 कांग्रेस रही थी पिछले चुनाव में, तकरीबन 12,000 वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी रंजीत दास को हार गए थे, तो कांग्रेस भी अपने उस प्रत्याशी पर भी दांव लगा सकती है। और आज करण महाराज प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि 1-2 दिन में वो बागेश्वर में बड़ी ज्वाइनिंग करवाने वाले हैं। तो ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो आम आदमी पार्टी के बसंत कुमार पिछली बार चुनाव लड़े थे और अपने बल पर 16-17 हजार वोट ले गए थे, तो उनको कांग्रेस की नजर उन पर है। अगर वो आते तो वाकई ये मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए बीजेपी की तरफ से अगर प्रभारी की बात की जाए तो मंत्री सौरभ बहुगुणा को प्रभारी बनाया गया इस चुनाव के लिए। कांग्रेस की तरफ से किसका नाम आगे किया गया है प्रभारी के तौर पर? अभी कांग्रेस की तरफ से चुनाव बाई इलेक्शन के लिए किसी प्रभारी का नाम तो तय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे चल रही है। उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को तो बाई इलेक्शन का प्रभारी बना दिया। हालांकि वो जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, क्योंकि वहां से पहले से ही तमाम चीजों को देख रहे हैं, तो इसलिए बाई इलेक्शन का प्रभार भी उन्हीं को दिया गया और एक संगठन के व्यक्ति को उनके साथ लगाया गया है। और अभी कांग्रेस ने इस मामले में अपने पत्ते नहीं खोले। बिल्कुल बिल्कुल अजीत, और जाहिर तौर पर बीजेपी बिल्कुल चाहेगी कि एक बार फिर से ये सीट बीजेपी के हिस्से में आए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, पहाड़ में बागेश्वर उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। 5 सितंबर को मतदान होना है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए मंत्री सौरभ बहुगुणा को प्रभारी बनाया है। हमारे संवाददाता ने उनके साथ खास बातचीत की है, देखिए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सौरभ बहुगुणा जी हैं, मंत्री उत्तराखंड सरकार। बहुगुणा जी को बागेश्वर उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। वो जिला प्रभारी मंत्री भी हैं वहां पर, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपना एक बड़ी चुनौती है। सौरभ जी, वैसे तो आप जिले में काम करते ही रहते हैं, वहां पूरे प्रदेश में करते हैं, लेकिन जिले का प्रभार भी आपके पास है। बागेश्वर एक प्रतिष्ठित ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के पास ही आती रही है। उसका प्रभार आपको मिला, उसकी जिम्मेदारी आपको मिली है, तो क्या कहें? नहीं, सबसे पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सरकार की तरफ से मुझे मनोनीत किया है बागेश्वर उपचुनाव के लिए। संगठन की दृष्टि से राजेंद्र सिंह भिष्ट जी को किया गया है। बागेश्वर कम से कम 4-5 बार जा चुका हूं उसके बाद, और जो लोगों के मन में उनके लिए भाव था, जो लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के लिए भाव है, वो बहुत स्पष्ट है कि जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वो सीट जीतेगी। आप सहानुभूति की नैया पे वैतरणी पार करना चाहते हैं, या एक अलग लीक इस बार होगी? टिकट किसको जाएगा? परिवार में ही जाएगा? परिवार में जाएगा तो पार्टी का ये बात एक सामने आएगी कि बाहर टिकट देंगे तो सहानुभूति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तमाम ऐसी चीजें रहेंगी। आपके दिमाग में भी क्या चल रहा है? नहीं, देखिए, मैं सहानुभूति तो आप ये मान के चलिए कि इतना बड़ा हादसा है, बागेश्वर के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, तो लोगों का एक ऑटोमेटिकली लगाव चंदन रामदास जी के साथ था। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाह रहा हूं, हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काम किए जो है उस पर लड़ेंगे। हम चुनाव चंदन रामदास जी ने जो पिछले अपने कार्यकाल में, उसके पिछले कार्यकाल में जो काम किए उस पर लड़ेंगे, और हमारे आगे की 4 साल की क्या योजना है बागेश्वर के लिए, वो जनता के सामने लड़के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पूरी तैयारी बागेश्वर के उपचुनाव की कर रही है, तो इस बार चूंकि चंदन रामदास जी नहीं है और चुनौती आपके सामने है, और आपके सामने आपका प्रभार भी आप ही के पास है, तो ये चुनौतियां तो बनी रही हैं। देखिए, हर चुनाव चुनौती होता है, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता, चाहे वो सबसे छोटा चुनाव हो चाहे सबसे बड़ा चुनाव हो। मेहनत करनी पड़ती है, पब्लिक के बीच में रहना पड़ता है, लोगों के साथ जाके काम करना पड़ता है। और हम लगातार, जब से मैं प्रभारी मंत्री बना हूं जिले का बागेश्वर का, मैं कम से कम 20-21 बार उस जिले में हो आया हूं। लोगों से अच्छा टच है, लोगों के वहां की जानकारी मुझे अब काफी हो चुकी है। और कांग्रेस क्या करेगी उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस ने पिछली बार भी तैयारी करी थी, उसके पिछली बार भी तैयारी करी थी, लेकिन वो वहां की जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के लिए है। सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। बागेश्वर उपचुनाव पर बोले करण महारा। बड़ी खबर आपको बता रही है, करण महारा जिन्होंने बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बयान दिया है। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्द प्रत्याशी का ऐलान भी करेगी, जल्द एक बड़ी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है बागेश्वर उपचुनाव को लेकर, जिसको लेकर लगातार सभी पार्टियों की तरफ से पूरी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इसी बीच करण महारा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है इस उपचुनाव को लेकर, और कांग्रेस जल्द प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी करेगी और जल्द एक बड़ी ज्वाइनिंग पार्टी में कराई जाएगी। ये बयान दिया है करण महारा ने। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी बागेश्वर उपचुनाव को लेकर, जिस पर करण महारा ने ये बयान दिया है। उनका कहना है कि जल्द एक बड़ी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, साथ ही प्रत्याशी का ऐलान भी किया जाएगा। हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम बूथ कमेटियां वहां हमारी ऑलरेडी फॉर्म हैं, और नेता प्रतिपक्ष और मैं स्वयं वहां दौरे कर चुके हैं। हमारे सारे फ्रंटल प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण अपने अपनी टीमों को लेकर वहां दौरे कर चुके हैं। और दर्शन लाल जी जो हमारे SC सेल के अध्यक्ष हैं, वो 3 बार वहां चले गए। प्रदीप टमटा जी वहां दौरा करके आए हैं। हमारी भी पूरी तैयारी है, और इस बार मुद्दे बहुत हैं। इस बार महिलाओं के उत्पीड़न से लेकर, खनन से लेकर, और जो हमारे बेरोजगारों के साथ हुआ है, लाठीचार्ज से लेकर जो पटवारी पेपर लीक हुआ है, SSSC भर्ती घोटाला हुआ है, इन सभी से लोग आहत है। और बागेश्वर को लेकर बहुत सारी चीजें इस समय वहां पाइपलाइन पे हैं, जिनको लेकर हम इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। मुद्दे अनेकों हैं, और कांग्रेस के संग लोग जुड़ रहे हैं। आप देखेंगे एक बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हम 2-3 दिन के अंदर करेंगे, जिसका असर सीधे सीधे इस चुनाव में देखने को मिलेगा। सर, प्रत्याशी का चयन हो जा रहा है। देखिए, तो पहाड़ में